ओहो, ये काटे बाबा आग लगी हुई है। ये इधर आग भी लग गई है बड़ी जबरदस्त। दोस्तों आज मैं ऐसी जगह पर फंस गया हूँ जहाँ पर दूर दूर तक रेत ही रेत है, टिब्बे ही टिब्बे हैं। दोस्तों उस साइड पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ये मार्केट है यहाँ पर ये पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ मिल रही हैं। सारा दिन इधर होते हैं आप? सारा साल या मेले पे ही? सारा साल इधर होता है। अच्छा सारा साल ही। तो ये दरबार किन का है? बाबा चन्नन पीर से मशहूर है। बाबा चन्नन पीर, सही, ठीक है। और इनके बारे में कोई मालूमात हो? उर्स कब होता है? अच्छा और कुछ नहीं, ठीक है। ये चलते हैं, ये दरबार की तरफ चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा रश है दोस्तों। इधर ये लंगर के लिए देग तैयार हो रही है। चन्नन पीर के दरबार पे ये लंगर लोगों को खिलाया जाएगा। तो ये कौन सी सर देग तैयार हो रही है? ये चिकन की दाल, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी तो ये भी आपने शुरू की है? अभी मैंने शुरू की है। तो ये पहले मसाला बना रहे हैं? पहले मसाला बनाया, फिर मुर्गी बनाई है। अच्छा फिर मुर्गी हाँ, बनाई फिर है, चावल डाले, फिर धनिया डाले। फिर धनिया डाला है। तो कितनी देर में तैयार हो जाएगी ये साहब जी तकरीबन 20-25 मिनट। 20-25 मिनट? उसके बाद तकसीम कर देंगे? तकसीम कर आधा घंटा लगेगा इसमें। आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो ये इधर ही बांटेंगे या अंदर जाके? ये मालिक की मर्जी, जिधर भी बांटे। अच्छा वो जहाँ मर्जी बांट दे, यहाँ पे मर्जी। ठीक है। तो ये कौन से चावल होते हैं इसमें? ये कर्नल के चावल है, कर्नल के? कच्ची बासमती के। अच्छा कच्ची बासमती। कच्ची बासमती। वैसे तो लोग लंगर में सही चावल नहीं डालते। ये एक बहुत अच्छा चावल है, देख बड़ा चावल है। ये बड़ा चावल है, लेकिन ये अच्छा चावल डाल। अच्छा चावल, ये 300-350 रुपये किलो है। लेकिन ये आप सही कर रहे हैं। तो दोस्तों इधर से आप लंगर भी खा सकते हैं। चन्नन पीर के मज़ार पर आकर यहाँ से आपको लंगर भी मिल जाएगा। ये 24 घंटे चलता है? हाँ 24 घंटे चलते हैं। 24 घंटे इधर लंगर मिल जाता है। तो आपका नाम क्या है? मेरा हाजी मुश्ताक अहमद सर। इल्हाज मुश्ताक अहमद। इधर ये बावर्ची हैं। हाँ जी। अगर किसी ने देख पकवानी हो तो इनसे रब्ता कर सकता है। इंशाअल्लाह रब्ता कर सकता है। ये इधर ही मौजूद होते हैं। सब मौजूद है। बड़ी मेहरबानी सर। शुक्र है सर। मुख्तलिफ दुकानें इधर, ये मखाने और ये खीर पेड़ा। ये किस चीज़ का बनता है? चीनी का। तो ये कितने का किलो होता है? ये 320 से 250 से 250। अच्छा और ये 250। ये 250 रुपये। ये छुआरे? ये इसके साथ देते हैं मिक्स अच्छा ये मिक्स करके देते हो, सही। ये सारा साल होता है आपका इधर काम या? ये सारा साल काम होता है। अच्छा या मेले पे? नहीं सारा साल? मेले पे ज़्यादा होता है। हाँ हाँ 10 महीनों में थोड़ा सा कम होता है बस। कम हो जाता है। अच्छा ठीक है। तो ये लगा रहता है मेला लगा रहता है सारा साल? लोग सारा साल ऐसे ही ये मार्केट ऐसे ही। अच्छा सही। ये कल से शुरू हुआ मैंने सुना है मेला? नहीं मेला रमज़ान से पहले शुरू हुआ था। अच्छा रमज़ान से पहले? हाँ जी। तो अभी तक लगा हुआ है? अभी तक लगा हुआ है। ये रमज़ान से पहले बहुत दूर तक मार्केट थी। अच्छा खत्म हो गई है बात। अभी ख़त्म हो गई है? काफ़ी आगे तक थी? जी जी सही, ठीक है। तो ये इसके पीछे इस साइड पे क्या है? ये मुसाफिर खाना है बैठने के लिए। मुसाफिर खाना बैठने के लिए? मुसाफिर खाना है उसके फ्री? हाँ उसके थोड़ा सा दूर है और अच्छा फ्री होता है। अच्छा जो इधर से ये चलते हैं ये डाले वगैरह, तो कितनी देर तक चलते हैं ये वापसी जजमान? जजमान हाँ के लिए वापसी हाँ तकरीबन 6 बजे तक। 6 बजे तक। ये क्या चीज़ है सर? ये तोशे है जी, तोशे, अरबी तोशे। अरबी तोसे? अरबी तोशे ये किस चीज़ के बनाते हैं सर? ये चीनी के बनते हैं, चीनी, मैदा, दूध। अच्छा चीनी मैदा दूध। अच्छा अच्छा ये कितने रुपए किलो होते हैं? ये बेचते हैं 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो? हाँ जी। तो ये सारा साल ही आपके पास इधर होते हैं? नहीं हम आते हैं मेले पे, सिर्फ मेले पे। मेले पे आते हैं? मेले के मेले आते हैं साल के अच्छा, बाद। साल ये कब लगता है मेला? ये मेला लगता है दूसरे महीने में। दूसरे महीने में? अच्छा दूसरा ये तीसरे चौथे में ख़त्म होता है। अच्छा ये 2-3 महीने लगा रहता है? महीने। अच्छा 2 महीने लगा रहता है।
और इनके बारे में कुछ पता हो आपको? चंदन पीर है जी, बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह। जी जी, कितने साल पुराने बड़ी हैं? दूर दूर से, ये सदियों पुराने हैं, सदियों पुराने? सदियों पुराने। अच्छा जी, तो बड़ी दूर दूर से, लाहौर से, सियालकोट, वो पूरे पाकिस्तान से वहाँ आती है। पूरे पाकिस्तान में लाहौर से ही आए हूँ। बड़ी दूर से आप काफ़ी दूर दूर से लाहौर लोग, से आए हो। हाँ ये काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ये तो बात है। अच्छा, अच्छा। ये भी एक दुकान है जी, चूड़ियाँ वगैरह हैं सर आपके पास? हाँ सर, हाँ। और क्या चीज़ है? और खिलौने बच्चों के, बच्चों के खिलौने? ज्वेलरी है। जी, ज्वेलरी, ज्वेलरी सेट है, कांटे वगैरह, कांटे वगैरह। अंगूठियाँ, हाँ जी, लेडीज़ का सामान। हाँ जी, हाँ। स्टॉल घेरा ला। पिस्तौल बेटा वो लाख वाला नहीं है। ये चीज़ें हैं जी, ये भी कुछ सामान है। ये 2-3 महीने इधर लगी रहती है। अब चलते हैं जी मज़ार की तरफ। वो सामने मज़ार है। इधर चाइनीज़ राइस भी मिल रहे हैं। चाइनीज़ राइस कितने की प्लेट है? खत्म हुआ है, माल आने वाला है। अच्छा, ख़त्म हो गया है। आने वाला है। कितने की होती है वैसे? 100 की 150। 100 की 150 की। अच्छा, ठीक है। चाइनीज़ राइस। हज़रत बाबा चनन पीर के बारे में लोगों का कहना है कि आप एक हिंदू राजा साधारण के बेटे थे और काफ़ी खूबसूरत थे, इसलिए लोगों ने आपको चनन कहना शुरू कर दिया। जब आपने होश संभाला तो आप कलमा पढ़ने लगे, जिसकी वजह से लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि आप मुसलमान हो गए हैं। राजा ने इस वजह से आपके कत्ल का हुक्म दे दिया, मगर जब उसकी रानी ने मना किया तो वो आपके कत्ल से बाज रहा, मगर उसने आपको फिर अपने महल में भी नहीं रखा और सहरा में फिकवा दिया। सहरा में आप मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने फिर दोबारा आपके कत्ल का हुक्म दे दिया, मगर किस्मत आपका साथ दे रही थी, इसलिए राजा के सिपाही आपको कत्ल ना कर सके। आप फिर उच्च शरीफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत बाबा मखदूम जहानिया जहाँ गश्त से हुई। आपने उनके हाथ पर बेअत की और इस्लाम की तबलीग करने लगे। आपकी वजह से चोलिस्तान के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वल्लाहु इल्म, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों, ये मज़ार की बैक साइड पर ना यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी मुझे नज़र आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सहरा में एक कब्रिस्तान है, देख सकते हैं कि आप कितनी रेत है यहाँ पर। तो दोस्तों, सहराई इलाके का कब्रिस्तान मैं भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इस रेत पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, स्लो चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बंदे ने मुझे बताया कि ये कब्रिस्तान 200 साल पुराना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहले कबूर। तो दोस्तों, ये पता नहीं किन लोगों की कब्रें हैं। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो देखता हूँ मैं कि अगर कोई मुझे ऐसी कब्र नज़र आई जिस पर कोई कतबा लगा हो पुराना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो ये कब्र बनी हुई है इसका स्टाइल काफ़ी मुख्तलिफ है। जो लाहौर में कब्रें होती हैं वो ज़रा और स्टाइल की होती हैं, यहाँ पर स्टाइल ज़रा और है। इनमें ये बच्चे की कब्र है। ये भी दोस्तों, कब्रों पर कतबा वगैरह नहीं लगा हुआ। देखता हूँ मैं, मुझे कोई ऐसी कब्र नज़र आ जाए जिस पर कतबा हो, तो उससे मुझे पता चलेगा कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है। उस साइड पे एक मज़ार भी नज़र आ रहा है।
ये दोस्तों कब्र काफ़ी बड़ी है। दोस्तों ये एक कब्र मुझे नज़र आई है जिस पर कतबा लगा हुआ है। ये कतबा है 10 मार्च 2021 बरोज बुध का। तो ये तो नई कब्र है, ये तो पुरानी नहीं है। पुरानी कब्र पे शायद ही कोई कतबा मिले। दोस्तों वहाँ एक ट्राली जा रही है जिसमें लोग वापस जा रहे हैं। दोस्तों कब्रिस्तान मुसलमानों का आखिरी घर है। बादशाह हो या फ़कीर, सबको मरकर यहीं आना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखरत का पहला मरहला है। अगर इंसान इससे बच गया तो बाकी मराहिल आसान होंगे, और अगर नाकाम हुआ तो आगे की मंजिलें इससे भी ज़्यादा सख्त होंगी। दोस्तों जब किसी इंसान को दफनाया जाता है तो 2 फरिश्ते आते हैं और वो सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं। इन सवालात के जवाबात दिल के यकीन से दिए जाते हैं। अगर आज हम अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम कर लें, बाकायदगी से नमाज और कुरान पढ़ें और नेकी के काम करते रहें, तो कल कब्र हमारी दोस्त बन जाएगी, दुश्मन नहीं। दोस्तों सोचिए, क्या हमने अपने मुस्तकिल घर यानी कब्र की कुछ तैयारी की है? आज भी वक्त है। तौबा कीजिए, नमाज कायम कीजिए, कुरानी तालीमात पर अमल कीजिए और अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन। अब मैं वापसी घर की तरफ जा रहा हूँ। तो इस तरह का कोई डाला या वैगन मुझे मिलती है तो मैं इसमें अब घर जाता हूँ। गर्मी अब स्टार्ट हो गई है, काफ़ी गर्मी है। ये भी एक फिर है शिकारी। क्या नाम है आपका? निशान। निशान, किधर से आए हो? मैं लोधरा से। लोधरा से? तो काफ़ी दूर है, 2 घंटे का होगा? नहीं, सफ़र 3-4 घंटे का। 3-4 घंटे का? हाँ, भावलपुर से आ गए। भावलपुर से आ गए। तो ये इधर दरबार पे आए थे? जी हाँ। ईद के मौके पे तो आए मज़ा? सही है, ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये दोस्तों बहुत रश है आज, बड़ी आवाम है। ये इसकी मैं छत पे सफ़र कर रहा हूँ गाड़ी की, तो मुझे गाड़ी कोई नहीं मिली, तो इसलिए इस पर बैठ के मुझे जाना पड़ रहा है सहरा में। ये सारा सहरा ही सहरा है, रेत ही रेत है दूर दूर तक। चोलिस्तान है पूरा। चोलिस्तान है, रोही है। हाँ रोही चोलिस्तान। हाँ, तो इधर ये गाड़ी में मिल जाए बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलती है भाई, बहुत मुश्किल से गाड़ी मिलती है। मिल गई, शुक्र है। शुक्र अदा करो। सही है, आप यही चलाते हो डेली? इधर से यही रूट है? ये अड्डा मुक्दी से और यजमान। तो कितने साल हो गए आपको ये चलाते हुए? मुझे हो गया 26 साल। 26 साल। इसी रूट पे? वाह जी वाह, ये तो फिर आप इसके रेती है ना। आप नजर आ रही है आपको, गाड़ी भी पुरानी है बहुत। गाड़ी भी काफ़ी पुरानी है। ये जब ही ली थी आपने? हाँ। अच्छा, जब से ये चल रही है? वाह जी वाह। उस वक्त कितने की ली होगी आपने? ये 3 लाख की। 3 लाख की किस्तों पर? अब तो ये बहुत महंगी हो गई है। 24 लाख। 24 लाख? इससे कमा भी आपने लिया होगा 5 लाख। सही है यार, उस वक्त 3 लाख भी बड़े होंगे ना। बहुत। ये बात, ये इधर से व्यू ये देखिए, थोड़ा ज़बरदस्त व्यू है। ये राजस्थान जैसी फीलिंग आ रही है। तो ये है, नाम आपका क्या है सर?
मोहम्मद हक नवाज साहब। मोहम्मद हक नवाज इनका नाम है। अगर ये मिल जाए इनके साथ सफ़र ज़रूर करें जी। इंशाल्लाह मेरे को बैगन मिली और ये भाई मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, बड़ा ही खतरनाक सफ़र है, बहुत खतरनाक है और मज़ेदार सफ़र है। मज़ेदार सफ़र है, यादगार रहेगा। ये यादगार है। 20 साल 25 साल पहले सफ़र करते थे। 20-25 साल पहले इसमें सफ़र करते थे। हाँ ये तो ये नाम क्या है आपका सर? मुश्ताक अहमद। तो इधर आप सफ़र करते रहते हैं? नहीं, ये पहला चक्कर है। अच्छा पहला चक्कर है। ओह अच्छा, ये चैनल भी है? ये चन्नड़ पीर है। अच्छा उधर आए थे आप? हाँ, इधर आए थे दोस्तों के साथ ज़ियारत में। अच्छा अच्छा। अभी मेरा दोस्त आया जसमान मंडी में, हाँ हाँ। उसने बुलाया, उसके पास जा रहा हूँ। अच्छा आप उधर जा रहे हैं? आज तीसरा दिन है ना ईद का, हाँ, इसका तो एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय करने हैं। तो ये कौन सी फसल है? ये गंदम गंदम की है। तो आप काफ़ी गंदम लगी है सारी सीजन गंदम का है। गंदम। अब कटाई शुरू हो गई है। कटाई शुरू है? शुरू है कटाई। तो ये पानी इधर कहाँ से आता है? जमीनों में आता है ना, नहरों से आता है पानी। बोर नहरों लगे का? हुए हैं। अच्छा बोर भी है? हाँ, बोर लगे हैं, जमीन से पानी निकलता है। फिर तो सही है, जबरदस्त माहौल है। जबरदस्त मीठा माहौल। पानी। मीठा पानी है। मीठा। तो इधर कोई आइडिया है क्या किले का रेट होगा इधर? ये गंदम का या नहीं ज़मीन का। जमीन का तो जमीन में फर्क होता है। 50 लाख का एकड़ भी है, 20 लाख का भी है। अच्छा महंगी है? महंगी भी है, सस्ती भी है। सस्ती भी है। तो ये 200 रुक गई अस्सलाम है। वालेकुम। किसको? काटियों को? काटियाँ काटियाँ काटियों को आग लग गई है, हाँ। लकड़ियों को। काटियाँ पड़ी थी, उसको आग लगी। अब जलाने की क्या करेंगे? गाड़ी नहीं आएगी तो कैसे चलेगी? इधर तो गाड़ी भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। ओहो बहुत दूर है। जल जाएगी सारी। सारी जल जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाना। नुकसान काटियों का है, बाकी तो कोई नुकसान नहीं। घरों को तो नहीं लगेगी? नहीं, नहीं घर बच जाएगी। ठीक है शुक्र घर है। दूर है। घर दूर है। ये या तो किसी ने जान के लगाई है। किसी बच्चे ने लगाई होगी। हाँ, समझदार ऐसे- बता नहीं, बच्चा नहीं लगाता बंदा। ऐसे तो नहीं लग सकती। ऐसे लग ही नहीं सकती, समझदार बंदा लगाता ही नहीं। लगाता ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये कोई बच्चा लगाया होगा। बच्चा क्या है? बच्चा तो बच्चा ही होता है। बच्चा ही बच्चा है या कुछ। ये अब इधर तो खैरा ख़त्म हो गया है। इधर अब फसलें शुरू हो गई हैं। सारे सारे फसलें हैं। एक किलो का बाग। ये किन्नों का बाग आ गया है। वाह जी वाह। ये मशीन से कटाई हो रही है। हवा बड़ी तेज है ऊपर। गाड़ी की आवाज़। हाँ, तो शाहरुख खान जैसी फीलिंग आ रही है। ये है खैर यादगार, याद आ रहा है। बचपन याद आ गया है। आप तो इसमें सफ़र करते रहे हैं ऐसी गाड़ियों में? हाँ भाई आपका छूट गया था, काफ़ी टाइम बाद किया है। हाँ ऐसे ही चलती ये है। भेड़े आ गई। ये भेड़ें आ गई हैं। ये इधर ऐसी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है। हाँ ये बकरी बाज है जी, छतरे वगैरह है। हाँ, छतरे बकरे। छतरे बकरे लेके आ गए हैं। हेलो देखता नहीं है। ये बड़ा सीन अभी ऐसे ही चलेगा है हाँ, ऐसे काफ़ी दूर तक। ऐसे ही जाएगा। तो ये है, ये घास लगा हुआ है जानवर का। ये जानवरों का चारा लगा हुआ है। इस पे सफ़र करने का मज़ा कुछ और है सर, है ना? खुले माहौल का इसी सफ़र है वो। बल्कि इतना मज़ा वैगन में नहीं आता जिसकी छत पे ये है ना। नहीं वो जो दूसरी कोस्ट है बंद हो जाता है। ये हवा आ रही है, ये तो है। हाँ ये दोस्तों ऊँट आ गए हैं शहरा में। उधर से लगता है वो एम्बुलेंस कोई आ रही है। 112 शायद आग लगी है उधर में जा रही है। ये मरीजों वाली है, आग वाली नहीं। तो ये ऐसे शहरा में ये ऊँट बड़े देखने को मिलते हैं कभी, है ना? शहरा के ये पानी के बगैर बड़ी देर जिंदा रह जाते हैं। ये इनका है। ये लोग इनका दूध बेचते होंगे। हाँ, ऊँटनी जो है उनका दूध है। दूध बेचते, दूध वाली, दूध बेचती नहीं। इससे गुजारा है। और इसका क्या काम है? हल भी चलाते हैं? पानियों पे ऊँट लग जाते हैं।
अच्छा कुर्बानियों पे। हाँ कुर्बानियों पे अच्छा हल वगैरह नहीं। बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं। वो जवान इधर से अब थोड़ी दूर ही है अपना दुकान। कितना 10 किलोमीटर है या नहीं? 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर है। बड़ी दूर है अभी। 10 किलोमीटर सफ़र हमारा रह गया अभी।